सुप्रभात दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संदीप नागवंशी आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण सेशन में। जब करंट अफेयर्स की सीरीज चला रहे थे आईएमपी टॉपिक्स को लेके, तब मैंने एक वादा किया था कि एक ऐसी वीडियो ला के दूंगा जहां पे पूरे करंट अफेयर की रिवाइज आराम से हम लोग कर पाएंगे। जनवरी से लेके अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने भी सिलेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सबको मैंने कवर करने की कोशिश किया है। बहुत कम टाइम में ये सभी चीज़ मैं आपको देने वाला हूँ। आराम से बैठिए और एक एक करके रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। अब ज़्यादा समय ना गंवाते हुए इस फैंटास्टिक सेशन की शुरुआत करता हूँ। पहला ही क्वेश्चन आपके पास है और आज मैं वादा करता हूँ ये भी सीखेंगे कि कनेक्टेड स्टडी किस प्रकार से की जाती है। पहला क्वेश्चन आपके पास है, छत्तीसगढ़ के निर्वाचित राज्यपाल जो कि नवनिर्वाचित राज्यपाल हैं, श्री रॉमेन डेका का पदक्रम कौन सा है। मैंने क्वेश्चन में सीधा नाम लिख दिया है ताकि अब इसको क्वेश्चन के थ्रू ही याद कर पाएंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ है रॉमेन डेका नवनिर्वाचित राज्यपाल बने हैं। इनका व्यक्तिगत रूप से पदक्रम देखेंगे तो 10वां हो जाएगा। फिर कह रहा हूँ 8वें नंबर आपको इनके पदक्रम के हिसाब से लेना है। ये पहला क्वेश्चन हो जाता है। आगे बढ़ूँ मैं, अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे। ये होती है कनेक्टेड स्टडी। जब आप पढ़ते हो राज्यपाल बन गए हैं तो उसके बारे में अब एक दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि इंपॉर्टेंट चीज़ है छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे। ये दिनेश नंदन साय, इनका नाम आपको याद रखना है। दिनेश नंदन साय ये छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल थे। अब यहाँ से आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, मुझे संविधान में राज्यपाल टॉपिक को अच्छे से कवर करनी है। मैंने बताया था, तो राज्यपाल टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करनी है। संविधान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि करंट का क्वेश्चन बन चुका है, तो स्टैटिक जीके में भी इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, राज्यों के राज्यपाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसके लिए आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर दूसरे के साथ जाना, 153। इसमें राज्यों के लिए राज्यपाल का उल्लेख है और राज्यपाल के संबंधित जो आईएमपी एमसीक्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको मैं लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसके पहले आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, संविधान से रिलेटेड मैंने बस 10 सेकंड लगेंगे। मैंने राष्ट्रपति आपको अच्छे से कवर कराया है, लोकसभा अच्छे से कवर करा रखा है। ठीक है, साथ में आपके कॉमेंट का मैं इंतजार करूँगा इस वीडियो में, तो आपके लिए राज्यपाल भी लेके आ जाऊँगा, मूल अधिकार भी लेके आ जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, छत्तीसगढ़ से निर्वाचित या फिर नवनिर्वाचित सांसद जिन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री का पदभार सौंपा गया। आपको याद रखना है, जो आपके ये तोखन साहू जी हैं, इनके बारे में मैंने आपको याद कराया था। ये बिलासपुर लोकसभा सीट से आते हैं और हमने याद किया था जब आप बिलासपुर लिखते हो, ठीक है, तो लास्ट में आपको साहू कर लेना है। इस प्रकार से तोखन साहू बिलासपुर आपको याद आ जाएगा। तो ये तरह है आपके तीसरे या फिर चौथे नंबर के क्वेश्चन। अगला मैं चलता हूँ, बिलासपुर लोकसभा सीट आपको याद रखना है। श्री तोखन साहू जी, केंद्रीय राज्य मंत्री का पदभार उन्हें सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आज का अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से हाल ही में राज्यसभा सदस्य चुने गए वो कौन है। ठीक है, देवेंद्र प्रताप सिंह, श्रीमती रंजित रंजन, यहाँ पे देखने को मिलेगा, राजीव शुक्ला, सभी को छोड़िएगा, आप सीधे आ जाना देवेंद्र प्रताप सिंह। एक्चुअल में जो आप देख रहे हो ना, ये तीनों अभी हैं वर्तमान में। कौन कौन है फिर कह रहा हूँ मैं, श्रीमती रंजित रंजन है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, एक बार देख लेंगे। राजीव शुक्ला वर्तमान में है। उसके बाद देखेंगे आप कवि तेजपाल सिंह तुलसी, ये भी वर्तमान में है। साथ में श्रीमती फूलो देवी नेताम, ये भी वर्तमान में है। और अभी वर्तमान में फिर से नया जो चुने गए हैं वो देवेंद्र प्रताप सिंह हैं। तो ये पांचों के नाम आपको याद होने चाहिए। 5 आपको पता है ना, 5 लोग हैं वहाँ पे। तो ये सरोज पांडे थे, उनके जगह ले रहे हैं कौन, देवेंद्र प्रताप सिंह, आपको याद रखना है। तो देवेंद्र प्रताप सिंह पूछा जा सकता है। साथ में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से राज्यसभा के सदस्य वर्तमान में नहीं है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ। ठीक है, अब ये तो लेटेस्ट क्वेश्चन बनना नहीं चाहिए, ऐसे सोचोगे आगे आपको पता चलेगा। इसका सही आंसर पहले आप देख लेंगे, 28 ठीक रहेगा, सितंबर है, 28 सितंबर 2002। कब है, 28 सितंबर। यहाँ पे लिखा नहीं, याद रखना, 20 अगस्त हो गया, 20 सितंबर हो गया, 28 अक्टूबर हो गया, 28 आपको सितंबर, 28 सितंबर, ठीक है, 2002, इसको आपको याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को रखा था कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। तो आपको कनेक्टेड स्टडी में हमेशा अवेयर रहना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त आपको याद रखना है श्री अजय सिंह। कौन, श्री अजय सिंह, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के नवनियुक्त महाधिवक्ता कौन है। अब नवनियुक्त महाधिवक्ता बोले तो श्री प्रफुल्ल कुमार भारत, इनका नाम आपको याद रखना है। और मैंने नवनियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त बोला तब आपको अजय सिंह याद रखनी है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आज का अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस पर्वतारोही का माउंट एवरेस्ट चढ़ाई करते वक्त निधन हो गया? बंसीलाल नेताम। कौन? बंसीलाल नेताम। इसको आपको याद रखना है कि ये जब चढ़ाई कर रहे थे माउंट एवरेस्ट की, उस दौरान हादसे के शिकार हो जाते हैं और फिर इनकी है ना मौके पे जो है मृत्यु हो जाती है। याद रखना है। तो बंसीलाल नेताम, इनके बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ में सुश्री निशु सिंह, इनके बारे में आपको याद रखना है, इसको अच्छे से लिख लेना। निशु सिंह, इन्होंने भी माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। लास्ट मैंने रखा है, जो लेटेस्ट अपडेट रहेगा आपके लिए, ठीक है, उसको भी आपको देख लेनी है। ठीक। छत्तीसगढ़ की पहली जेसीबी वीमेन, छत्तीसगढ़ की पहली जेसीबी वीमेन आपको बोले तो ये दमयंती सोनी, ये ऐसी महिला हैं जो जेसीबी चलाती हैं। तो छत्तीसगढ़ की पहली जेसीबी वीमेन इन्हें कहा जा रहा है। ये राजनांदगांव से हैं। ये भी आपके क्वेश्चन कवर होते हैं। अगला मैं चलता हूँ, भारत का प्रथम लिथियम खदान, भारत का प्रथम लिथियम खदान कहाँ प्रारंभ होने जा रहा है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेना। कटघोरा आपको पता होनी चाहिए, कोरबा, ठीक है, ये याद रखना। कटघोरा कोरबा, फिर कह रहा हूँ, भारत का प्रथम लिथियम खदान कटघोरा कोरबा यहाँ पे स्थापित की जा रही है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में बैटरी ऊर्जा भंडारण, अच्छे से याद रखना, प्रणाली वाला भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित की गई है? कहाँ की गई है मुझे बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा राजनांदगांव, ठीक है। तो इसे ढाबा गांव है ना, याद रखना, राजनांदगांव के ढाबा गांव में। कहाँ पे? ढाबा गांव। लेकिन आपको जिले पूछने की ज़्यादा इसमें संभावना मुझे नज़र आ रही है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, प्रदेश का प्रथम फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थापित किया गया? तो दुर्ग जिले आपको याद रखना है ना। मैं ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहा हूँ, आपके समय को भी ध्यान में रख रहा हूँ, ताकि जो है हम लोग यहीं पे ज़्यादा उलझे ना, कम समय में सभी हम लोग कवर कर लें, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है नहीं। तो दुर्ग जिले आपको याद रखना है। गांव मैं बता देता हूँ, या फिर जलाशय मैं बता देता हूँ। दुर्ग जलाशय के याद रखना, मरोदा, दुर्ग में जो है मरोदा जलाशय, मरोदा वन जलाशय से कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र याद रखना आपको स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है, विश्व की बड़ी कोयला खदानों में छत्तीसगढ़ के किन दो खाने शामिल है? बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में भी बहुत आपको पता होगा, बहुत चली है ये चीज़, क्योंकि जो गेवरा और कुसमुंडा है, ये सिर्फ भारत में नहीं, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, विश्व में अपना स्थान बनाया है इसने। विश्व में सेकंड नंबर पे गेवरा आ गया है, कुसमुंडा चौथे नंबर पे आ गया है। उत्पादक आप खाने को देखेंगे विश्व में शीर्ष में आप देखेंगे, तो गेवरा मैंने कहा सेकंड है ये, और ये चौथे नंबर पे आ गए हैं। तो कुसमुंडा और गेवरा कोयला खान आपको याद रखना है, ठीक है। ये कहाँ पे है भैया? कोरबा में, याद रखना है कहाँ पे है? कोरबा जिला। तो विश्व की बड़ी कोयला खदानों में छत्तीसगढ़ के दो ये कोयला खदान शामिल हैं। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, आज का अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम 6 लेन सुरंग किन पहाड़ी में बनाई जा रही है? ये आपके किस्काल घाटी आपको याद रखना है, किस्काल घाटी, जो कि आपको पता होगा इसका जो क्षेत्र है किस्काल और कांकेर आसपास में फैली हुई है। कांकेर के बाद इसको चढ़ते हैं तो किस्काल में चढ़ जाते हैं, उसके बाद बस्तर प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, आपको पता भी होगा। तो किस्काल घाटी आपको याद रखना है, 6 लेन सुरंग इसमें बनाई जा रही है। हाल ही में किस स्थान से बौद्ध महास्तूप साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो रीवा ग्राम, आरंग, रायपुर। कौन सा? रीवा ग्राम, जो कि आरंग कहाँ पे स्थित है? रायपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर तीसरे के साथ आपको जाना है, रीवा ग्राम, ठीक है, आरंग, रायपुर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस शहर को भारत के 6वें साइंस सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? रायपुर का नाम याद रखना। रायपुर को जो है भारत के 6वें साइंस सिटी के रूप में विकसित किए जाने की है ना घोषणा हो चुकी है। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, अगला आपके पास क्वेश्चन है, ये आया कैसे मैं बताता हूँ। एक्चुअल में छत्तीसगढ़ का यह जो एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है गुरु घासीदास, इसको NAAC, क्या NAAC, नैक द्वारा A++ रैंक दिया गया है, मतलब टॉप यूनिवर्सिटी में अब ये शामिल हो गया है। इसलिए क्वेश्चन मैंने डाला कि गुरु घासीदास, ठीक है, जिसको NAAC के द्वारा ठीक A++ रैंक दिया गया है, टॉप यूनिवर्सिटी में शामिल हो गया है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना कब हुई थी बोले तो 1983 में। तो इस प्रकार से आपको स्टडी करनी है करंट अफेयर की, न सिर्फ इतने आपको जानने हैं, जैसे करंट अफेयर बुक में लिखा रहता है NAAC के द्वारा किसे A++ रैंक दिया गया है छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय, आपको सिर्फ इतना पता होगा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, लेकिन उसकी स्थापना पढ़ लेनी है। एक छोटे मोटे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको और पढ़नी है, जैसे कि एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो छत्तीसगढ़ का, ठीक बात है। अगले मैं क्वेश्चन की ओर चलूँ, छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रो पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? बताएंगे। सूरजपुर, इसके लिए जाना, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ है ना, मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि आपकी टाइम कितनी आपके लिए अहम है।
ऑप्शन पढ़ के मैं गुमराह नहीं करता, 50 क्वेश्चन को 1 घंटे तक नहीं पढ़ाता, ठीक है। मैं हो सके मेरी चले तो मैं 25 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन दे सकता हूँ और समझा भी सकता हूँ। आप पिछली इकोनॉमिक्स की वीडियो देखे होंगे, 10-12 मिनट में आपको बैंकिंग की वीडियो मिल गए होंगे, 20 से 25 मिनट में पूरे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी है ना, वहाँ पे देखेंगे नेशनल इनकम क्या होता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया है और क्वेश्चंस भी दे दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग अगले चलते हैं, इधर उधर इन्फॉर्मेशन को छोड़ के। सूरजपुर आपको याद रखना है। एक्चुअल में जिन राज्य में आपको पता होगा कर्क रेखा गुजरती है भारत में, उन राज्य में आपको याद रखना एस्ट्रो पार्क बनाया जा रहा है ताकि खगोलीय घटनाओं का, उसके रहस्यों का आम जनता तक पहुंचाया जा सके कि किस प्रकार से एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो सूरजपुर याद रखना। आपको पता है छत्तीसगढ़ में, मुझे कमेंट करके बताएं कितने जिले से होकर गुजरती है, सबसे ज़्यादा है ना, किस जिले से होकर गुजरती है, मुझे कमेंट करके बताना। तो इस प्रकार क्वेश्चन बन जाता है, भारत के कितने राज्यों में कर्क रेखा गुजरती है। मैं भारत की बात कर रहा हूँ, 8 राज्यों में गुजरती है। नाम बता दूँ मैं, ठीक है। गुजरात याद रख लेना, गुजरात हो गया, ठीक। राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक। और उसके बाद झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। क्या इसको अब आपने अच्छे से सुना? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। ये 8 राज्य से गुजरती है। मुझे इस क्वेश्चन का आप आंसर दे दो। कर्क रेखा गुजरने वाले राज्यों में शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? अभी मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा गुजरात बताया, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान बताया, बिल्कुल सही बात है। मध्य प्रदेश बताया, साथ में छत्तीसगढ़ बताया मैंने, आपका झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल मैंने बताया, त्रिपुरा मैंने बताया है और मिजोरम बताया। मेघालय बताया क्या? नहीं बताया। ऐसे क्वेश्चन बनता है, मेघालय इसमें शामिल नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने रखा है जो कि शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पे है। छत्तीसगढ़ का प्रथम ट्राइबल फ्रीडम, ठीक है, इसको मेरा माइक, ठीक है, फ्रीडम फाइटर म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जाएगा? नवा रायपुर आपको याद रख लेना है, ठीक है, इसको आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे लंबा कांच पुल कहाँ बनाया जाएगा? चित्रकूट, इसको याद रखना है, जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात में ये चीज़ बनाया जाना है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात। देख रहे क्वेश्चन कैसे बन सकता है? सबसे चौड़ा जलप्रपात, इसलिए इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। ध्यान से सुनना, क्या कहा जाता है? नियाग्रा कहा जाता है। सही बात है। नेक्स्ट में क्वेश्चन की ओर चलो, तो ये चित्रकूट जलप्रपात में बनाया जा रहा है। अगला है मंडीप खोल गुफा, ये कहाँ पे स्थित है? 2 गुफा, एक अमर गुफा, मंडीप खोल गुफा, ये हाल ही में चर्चा में रहे हैं, ठीक है। तो चर्चा में रहे हैं, ऐसे तो क्वेश्चन बना नहीं सकता। कहाँ स्थित है? तो ठाकुर टोला याद रखना है। और ये ठाकुर टोला कहाँ पे है ना? खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, इस जिले में है ठाकुर टोला। अब एक क्वेश्चन और आपके बनते हैं, अमर गुफा कहाँ स्थित है? ये दोनों चर्चा में रहे हैं, कहाँ पे हो जाएगा? बलौदा बाजार। चलो जी, फिर कह रहा हूँ, याद रखो, मंडीप खोल, ठाकुर टोला। फिर कह रहा हूँ, अमर गुफा कहाँ पे? बलौदा बाजार, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास, छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम किस जिले में प्रस्तावित है? तो इसको याद रखना है आपको, दंतेवाड़ा। कहाँ पे है? दंतेवाड़ा में प्रस्तावित है। पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं। पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम कहाँ प्रस्तावित है? दंतेवाड़ा में प्रस्तावित है। फिर कह रहा हूँ, दंतेवाड़ा में। छत्तीसगढ़ का पहला खुला संग्रहालय किस जिले में स्थित है? बालोद जिला याद रखना। कौन सी याद रखोगे? बालोद जिला, ठीक है, जल्दी रिवाइज कर लो। फिर कह रहा हूँ, बालोद जिला। अगला मैं चलता हूँ, छत्तीसगढ़ का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ प्रस्तावित है? ये प्रस्तावित है, कहाँ पे है? रायपुर आपको याद रखना है। बहुत हाल ही में चर्चा में रहे हैं ये जो पर्वत हैं, और आपके सिलेबस में सीजी ज्योग्राफी है, इसलिए ये चीज़ पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखना है। मचका पर्वत कहाँ पे है? तड़गेर मेटा कहाँ पे है? तो ये सभी सही हैं, एक बार पढ़ लो। मचका पर्वत जो है धमतरी में है, तड़गेर मेटा नारायणपुर में है, हांदावाड़ा जलप्रपात नारायणपुर में है। एक्चुअल में हांदावाड़ा बेसिकली देखोगे दंतेवाड़ा लगता है, मैं गया हूँ वहाँ पे, ठीक है, लेकिन लिया नारायणपुर जाता है, अब ले लो उनके हिसाब से। परसदा जलप्रपात, ये सरगुजा में लिखा है, ये इसका गलत है। परसदा जलप्रपात आपको याद रखना है, रायगढ़ में। कहाँ पे है जी? ये रायगढ़ में। फिर कह रहा हूँ, परसदा कहाँ पे है? रायगढ़ में, ठीक बात है। अगले क्वेश्चन को चलता हूँ। ऑरेंज ऑकलिव बटरफ्लाई छत्तीसगढ़ में इसका आगमन क्षेत्र है। ये हाल ही में आया था, भूरमदेव, और जो कि आपके अभ्यारण्य है कवर्धा, ठीक है। मैं एक बार आपको बताता हूँ, जब ऐसी चीज़ें आती है ना, भूरमदेव अभ्यारण्य के बारे में हो गया, तो अभ्यारण्य आपको पढ़नी है, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर ये सोचता है कि करंट में कौन से टॉपिक चल रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ उनके द्वारा देखा जाता है और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा हूँ, जाके पढ़ लेना। सही बात है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रदेश का पहला आईटी पार्क
स्थित है। तो प्रदेश का पहला आईटी पार्क बोले, ठीक है, तो इसके लिए दुर्ग याद रखना है आपको, ठीक है, दुर्ग आपको याद रखना है। यहाँ पे दो चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ। पहला, नारंगी चमगादड़ कांगेर घाटी आपको याद रखना है। नारंगी चमगादड़ कहाँ देखा गया, तो वो हो जाएगा कांगेर घाटी, ठीक है। ये कहाँ पे है जी, बस्तर में। एक और है सर्प विज्ञान केंद्र, ये भी पूछा जाता है, सर्प विज्ञान केंद्र, ये तपकरा आपको याद रखना है। तपकरा जसपुर प्रस्तावित है, ठीक है। तो याद रखना, नारंगी चमगादड़ मैं कह रहा हूँ कांगेर घाटी बस्तर, उसके बाद मैंने कहा सर्प विज्ञान केंद्र तपकरा जसपुर में प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तातापानी संक्रांति या फिर तातापानी आप देखते हो इसमें संक्रांति पर्व 2024 का आयोजन कब हुआ? 14 से 16 जनवरी 2024। ये पीएससी का फेवरेट क्वेश्चन होता है सब चीज़, ठीक है। व्यापम पूछे ना पूछे फिर भी मैंने डाल दिया 14 से 16 जनवरी 2024। कहाँ पे होता है ऐसे वो जरूर पूछ सकता है, बलरामपुर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। बहुरूपिया महोत्सव, मैंने महोत्सव को भी डाल दिया 2024, ये कहाँ आयोजित हुआ, ठीक है। तो चिरमिरी आपको याद रखना है इसके लिए। तो दो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे महोत्सव के लेके। अगला मैं चलता हूँ, ये इंपॉर्टेंट अब हो जाएगा। पिछले दो क्वेश्चन भले एक बार आप स्किप करोगे तो कर लेना, लेकिन रिस्क मत लेना। लेकिन इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। नया सौगात कार्यक्रम, मैंने क्वेश्चन में ही एक और आंसर लिख दिया, 12 जुलाई 2024 इस दिन ये होता है। इस मतलब है ना, आपको पता होना चाहिए कि किस दिन ये कार्यक्रम आयोजित हुई। के अवसर पर किसे स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया गया? माधुरी पैंकरा, इनका नाम आपको याद रखना है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है 31वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन, 31वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2024 का आयोजित कहाँ किया गया? तो राजनांदगांव में किया गया है, ये आपको पता होगा, प्रज्ञागिरी, ठीक है, प्रज्ञागिरी तीर्थ डोंगरगढ़ यहाँ पे है, जो कि राजनांदगांव जिले में पड़ता है। तो पहला ऑप्शन के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, राज्य स्तरीय महापंचायत 2024 का आयोजन कब किया गया? ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, व्यापम को तो पंचायत फेवरेट टॉपिक होता है। अब राज्य स्तरीय महापंचायत 2024 का आयोजन हुआ है, ठीक है। तो 11 मार्च आपको याद रखना है। कहाँ पे बोला गया, कब किया गया याद रखना है ना, बताऊंगा उसको। 11 मार्च 2024 आपको याद रखना है। साइंस कॉलेज मैदान, ठीक, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ जी, है ना, टाइम बचाने के लिए, रायपुर, बस सुने आप, साइंस कॉलेज मैदान रायपुर। नेक्स्ट में चलूँ, एक पेड़ माँ के नाम, इस वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ कब किया गया? इसे आप देखेंगे तो 5 जून को किया जाता है। 5 जून को और क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लेकिन आपको छत्तीसगढ़ में पूछेगा, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक पेड़ माँ के नाम महावृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ कब किया गया? तब आपको 11 जुलाई याद रखना है। क्या याद रखना है? 11 जुलाई याद रखना। इसकी विधिवत शुरुआत तो भाई 4 जुलाई को अपने सीएम साहब, है ना, साय जी कर चुके थे, लेकिन 11 जुलाई को इस अभियान की शुरुआत की जाती है, ठीक बात है। अब कुछ अभियान पे और हम लोग चलते हैं, जैसे कि एक युद्ध नशे के विरुद्ध, क्या एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान से सुचारू संचालन या फिर इस अभियान के सुचारू संचालन हेतु किस जिले को सम्मानित किया गया? राजनांदगांव आपको याद रखना है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये है क्या, नशे के विरुद्ध चला रहे हैं। तो नया सवेरा, एक और आपको बताता हूँ, नया सवेरा इस नाम से अभियान जो संचालित चलाया जा रहा है और गरियाबंद में है। तो अलग अलग जिलों में चलाया जा रहा है भाई, नशे छोड़ो जिंदगी अपनाओ। तो एक युद्ध नशे के विरुद्ध, ये कहाँ पे चलाया जा रहा है? राजनांदगांव मैंने कहा। नया सवेरा आपको पूछे, ये भी नशे के खिलाफ चलाया जा रहा है, गरियाबंद मैंने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर जा रहा हूँ, नोनी जोहार योजना। नोनी जोहार योजना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको देखना, ठीक है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, महिलाओं को विकास हेतु सहायता राशि प्रदान करना। क्वेश्चन तो पढ़ूंगा नहीं, पहला चीज़ आप देख लेना, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, ठीक है। कितने भी फंसा है ना, ये लगता है वैसे, देखो ना, प्रदेश की बालिकाओं को शिक्षा हेतु ऋण प्रदान करना, कि नोनी जोहार योजना है किसी को मार दूं क्या, ऐसे नहीं करना है, ठीक। तो पहला ऑप्शन के साथ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्सल उन्मूलन हेतु पुनः नार्कोम है, इसको कर लेना है ना, नार्कोम है, यहाँ पे ऐसे वाला मात्रा आपको डालना है, नार्कोम है। अभियान किस जिले में संचालित है? पुनः नार्कोम सुकमा, कहाँ पे है? सुकमा, ठीक है। तो सुकमोम कर लो इसको जी, सुकमोम कर लो तो नार्कोम याद आ जाएगा। क्या करोगे? सुकमोम, इससे आप याद रखना है। लेकिन कुछ और बताता हूँ, कांकेर में भी चलाया जा रहा है नक्सली उन्मूलन कार्यक्रम, ठीक है। इसका नाम रहेगा पुनावेश, पुनावेश, सुनना ध्यान से सुनना, कांकेर पुनावेश। सुकमोम से हमने क्या किया? नारकोम पढ़ दिया। नारायणपुर से नियानार, ये तो ना से हो जाएगा, नियानार, नारायण नार, क्या नारायण नार कर लो, नियानार नारायण नार। तो नारायणपुर से नियानार आपको याद हो जाएगा।
नेक्स्ट मैं चलता हूँ। घुमंतु एवं कचरा इकट्ठा करने वाले जो बच्चे होते हैं उसको शिक्षा की मुख्य धारा से आपको जोड़नी है, ठीक है। इस हेतु बाल जतन अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि ये अभियान कौन सा है? बाल जतन अभियान है, ठीक है। एक किस जिले में चलाया जा रहा है? तो चिरमिरी आपको याद रखना है, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, चिरमिरी में ये चीज़ चलाया जा रहा है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, हेलो जिंदगी, ठीक है। हेलो जिंदगी नक्सली उन्मूलन से संबंधित है क्या? नशे के विरुद्ध अभियान से संबंधित है, नशे के विरुद्ध अभियान से संबंधित है। नशा छोड़ो, जिंदगी को हेलो बोलो, वेलकम करो और अच्छे से रहो। लोन वर्राटू अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? नक्सलियों की घर वापसी, उनको घर वापसी कराना, भाई चलो ये काम छोड़ो। नक्सलियों के चिकित्सकों को मारना, नक्सलियों के लिए खोज अभियान चलाना, ये सभी ऐसे लग रहा है कि यही हो सकता है, याद रखना, ठीक है। नक्सलियों को घर वापसी कराना इसका मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट में चलो, माड़ बचाओ अभियान, ठीक है। माड़ बचाओ अभियान किस जिले में संचालित है? तो माड़ बचाओ अभियान के लिए आपको याद रखना है नारायणपुर एवं कांकेर। आपको पता होना चाहिए भाई, अब माड़ तो नारायणपुर क्षेत्र में है, ठीक है, तो साथ में आपको कांकेर जोड़ लेना है। नारायणपुर और कांकेर माड़ बचाओ अभियान इधर चल रहा है। पद्मश्री 2024 मैं इसमें एकदम क्लियर करना चाहता हूँ। पिछली बार मैं भाई है ना जागेश्वर यादव को, ठीक है, जागेश्वर मंडा भी बोल दिया था। पिछले बार गलती से टाइपिस्ट ने मेरे मिस्टेक कर दिया था, वहाँ पे वो जागेश्वर मंडा भी लिख दिया था, उसके दोस्त का नाम है वो ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम हो गया था। तो जागेश्वर यादव कर लेना पहली चीज़ तो हेमचंद मांझी, पंडित रामलाल बरेट, जागेश्वर यादव, ABC इसके सही आंसर हो जाएंगे। क्या ABC और कहाँ पे है जी? AB डबल लिख दिया है, देखो इस बार भी ABC यहाँ भी है, मुझे दिख रहा है ABC वहाँ। यहाँ याद रखना हेमचंद, पंडित रामलाल बरेट और फिर जागेश्वर यादव, ये इसके सही आंसर हो जाएगा। द गोल्डन इन्वायरमेंट प्राइज, क्या द गोल्डन इन्वायरमेंट प्राइज आपको याद रखना है। इससे इन्वायरमेंट का या फिर है ना ग्रीन नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। तो ग्रीन नोबेल पुरस्कार आपको याद रखना है आलोक शुक्ला। कौन? आलोक शुक्ला, इनका नाम आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछे जा सकते हैं क्योंकि बहुत कम को अवार्ड मिलता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से छत्तीसगढ़ के किसे है ना सम्मानित किया जाए, जिसको बार बार सम्मान किया जाना चाहिए। इनका नाम है अरमान उबरानी, बार बार करनी चाहिए। 6 साल की उम्र में 3 किताब लिख दी यार, सोचो, पिंक डॉल्फिन हम पढ़ते हैं, ठीक है, इनके बारे में। तो ये 6 साल की उम्र में 3 किताब लिख देते हैं भाई। अरमान उबरानी, इन्हें जो है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से छत्तीसगढ़ से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार को ध्यान देनी चाहिए। छत्तीसगढ़ स्मार्ट सिनेमा अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता। पिछली बार जब मैंने पढ़ा है ना पुरस्कार वाला, क्योंकि डिटेल में हम लोग और पढ़ चुके हैं पहले, वहाँ मैं बोला था स्मार्ट सिटी सिनेमा अवार्ड, समझ रहे हो? तो स्मार्ट सिटी नहीं है, स्मार्ट सिनेमा अवार्ड है। ये बार बार स्मार्ट सिटी आ जाता है, स्मार्ट पढ़ो तो, ठीक है। तो स्मार्ट सिनेमा अवार्ड है। हाँ, वो चीज़ ज़रूर बताया था मैं। बेस्ट फिल्म आपका, ठीक है, ले शुरू हो गई मया कहानी है, ठीक। और बेस्ट एक्टर में आप जाएंगे तो अमलेश नागेश। एक क्वेश्चन वही है, बेस्ट एक्टर बोले अमलेश नागेश मारना है, जो कि फेमस यूट्यूबर है, कॉमेडियन है, आजकल बहुत मूवी बना रहा है। और इसके पहले आप देखेंगे तो आप ले शुरू हो गई मया कहानी, उन्हीं का फिल्म है, ठीक है। छत्तीसगढ़ स्मार्ट सिनेमा अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म अमलेश नागेश बेस्ट एक्टर या फिर सर्वश्रेष्ठ एक्टर है ना चुने गए, या फिर जीता उन्होंने ये वाला अवार्ड। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ के स्थान, मुझे भाई मैंने गूगल किया तो मुझे फर्स्ट स्थान मिला महाराष्ट्र। मैगजीन में लोगों ने छापा है MP, ठीक है। दूसरे स्थान पे इन्होंने छापा है महाराष्ट्र, मैगजीन वालों ने। तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़। लेकिन एक चीज़ फिक्स है, छत्तीसगढ़ तीसरे में, ठीक है। एक चीज़ क्या फिक्स है? छत्तीसगढ़ तीसरे में। तो पहला आपको MP, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा छत्तीसगढ़। ये हम लोग मैगजीन के हिसाब से चलें। 2-3 लोग को मैंने देखा और मैं सर्च भी करता हूँ, उनकी सारा ज़्यादा नहीं लेता, तो वहाँ पे देखा तो वहाँ पे महाराष्ट्र मिल रहा है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ आप एक बार देख लेंगे। CPL, लेकिन महाराष्ट्र थोड़ा है ना ज़्यादा मेरे को सही लग रहा है, गूगल में है तो। CCPL छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? ये छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 2024 इसके ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना थे। एक ही क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसने जीता ये चीज़ किताब है ना, ये या फिर ये किताब किसने जीता? तो रायपुर रायनोज इन्होंने जीता। बिलासपुर बुल्स के साथ इनका फाइनल मैच होता है, याद रखना किन के साथ फाइनल मैच होता है? बिलासपुर बुल के साथ इनका फाइनल मैच होता है और ये किताब रायपुर रायनोज जीतते हैं। नेक्स्ट में चलता हूँ, बस इतनी मुझे लगता है कि पूछा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 1-2 नंबर से ज़्यादा पूछेगा नहीं ना, याद रखना। तो जिसकी जितनी वैल्यू उस हिसाब से पढ़ो आप। नेक्स्ट है छठवां खेलो यूथ गेम 2023, ठीक है। लेकिन इसके पहले एक चीज़ और है, आपका कंवर सम्मान को लेके ये पूछा जा सकता है। अपने साय साहब जी को ये चीज़ मिला है कंवर गौरव, ठीक है, सम्मान। ये विष्णु साय को मिला है
मतलब साय को मिला है श्री विष्णु साय, है ना, ये सीएम है अपने यहाँ के, इनको मिला है। अब अगले क्वेश्चन में आना, जो कि आपका है छठवां खेलो, ठीक है, यूथ गेम्स 2023 में छत्तीसगढ़ से कुल कितने खेलों ने भाग लिया, मतलब छत्तीसगढ़ से कुल कितने खेलों में भाग लिया है। टोटल खेल तो उसमें 26 खेला गया, छत्तीसगढ़ से आपको देखना है 11 खेल कर लेना, तो इसका सही आंसर सेकंड हो जाएगा। छत्तीसगढ़ वालों ने टोटल 11 खेल में भाग लिया है। टोटल खेल था 26, तमिलनाडु में आयोजित होता है। छत्तीसगढ़ के लिए आपको याद रखना है 11, टोटल खेल 16 था, और मतलब 26 था उसमें। इसको म्यूथाई कर लेना, तो एक बार इसको क्यूथाई हो गया, म्यूथाई कर लेना। राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप 2024 में छत्तीसगढ़ ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते। कुल इन्होंने 4 जीता है। टोटल हमने तो जीता है भैया 7, इसमें से 4 अपने पास गोल्ड है, 3 अपने पास सिल्वर है, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ मैं जब पढ़ाया हूँ ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसको मत छोड़ना, क्वेश्चन वहाँ से पूछने की ज़्यादा संभावना है। इसको मैं रिवाइज करा रहा हूँ, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मैंने डाला है। लेकिन सबसे ज़्यादा टारगेट आपको करना है पुरस्कार में, टारगेट आपको करना है लोकसभा इलेक्शंस में, जो कि सेपरेट सेपरेट पढ़ाया हूँ। अब यहाँ से ये मत सोचना कि सर तो यहाँ मतलब भैया तो यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, तो यहाँ भी उसको मैं बताऊँगा। ऐसे नहीं कि इसमें शामिल नहीं किया हूँ, कर दिया हूँ मैं शामिल। नेक्स्ट मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ ना, वो चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है, बस इतना। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट ये इंपॉर्टेंट है इंसान, ठीक है, ये पंजाब के लिया गया था, इसे गलती से लिया गया था, सोचो, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ी शशांक सिंह आईपीएल 2024 में किस टीम के हिस्सा थे बोलेंगे, तो किंग्स 11 पंजाब के हिस्सा थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट में चलो, अगला है आपका विनय कुमार महेश्वरी किस खेल से संबंधित है। बहुत सारे खेल होते हैं, तो मुझे ये चीज़ ज़्यादा अच्छा लगता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए। बताओ भाई, विनय कुमारी महेश्वरी किस खेल से संबंधित है। हम बोलेंगे भारोत्तोलन वाले, क्या भारोत्तोलन वाले। उसके बाद फिर हम आपको पूछ सकते हैं बैडमिंटन से कौन है, जैसे कि आकर्षि कश्यप का नाम ले लें, ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, है ना, कि बैडमिंटन से ये चीज़ है। तो याद रखना, विनय कुमार महेश्वरी ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में स्वर्ण पदक जीती थी, है ना, और जीते थे भाई विनय कुमार, ये लड़का है विनय कुमार महेश्वरी, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये भारोत्तोलन वाले हैं। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ की नवीन औद्योगिक नीति कब से कब तक प्रस्तावित है। कब से कब तक प्रस्तावित है, ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। नवीन औद्योगिक नीति हमारी प्रस्तावित है, ये स्टार्ट होने वाला है 1 नवंबर 2024 से, लेकिन कब तक चलेगा, 2029 तक चलेगा। तो आपको याद रखना है, सेकंड ऑप्शन के साथ जाना है, ये 2029 तक चलने वाला है, 1 नवंबर 2024 से। एक चीज़ बताता हूँ, इसका जो उद्देश्य होने वाला है, इस बार जो औद्योगिक नीति चलेगा, इसका जो लक्ष्य या फिर उद्देश्य होने वाला है, हमारे जो प्रदेश में अधिक से अधिक जितना हो सके नए उद्योग की हम लोग स्थापना करेंगे और निवेश को बढ़ावा देंगे, ठीक है। कभी कभी उद्देश्य पूछते हैं, तो औद्योगिक नीति है तो भाई स्वाभाविक सी बात है, इतनी तो आप कर पाएंगे कि उद्योग को बढ़ावा ही देना है, निवेश को बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति के तहत व्यवसाय उद्यम हेतु कितने रुपये ऋण प्रदान किया जाता है, ठीक। यहाँ पे एक चीज़ देखना, 10 लाख रुपये, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 10 लाख रुपये। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ लिखा है व्यवसाय उद्यम के लिए, व्यवसाय उद्यम बोले तब 10 लाख है, अगर आपको सेवा उद्यम बोले तो 25 लाख हो जाएगा। क्या के लिए हो जाएगा, सेवा के लिए। हम 50 मतलब वो 50 लाख भी दे देंगे विनिर्माण हेतु, ठीक है। तो उद्यम, व्यवसाय उद्यम हेतु, सेवा उद्यम हेतु, विनिर्माण हेतु, सबके लिए अलग अलग चीज़ है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक ये चीज़ चलने वाली है, ठीक बात है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके पास, छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरी दर कितनी है, ठीक है, इसे बढ़ाया गया है अभी, तो याद रखना 243 रुपये, ठीक, 243 रुपये। इंडिया लेवल में आपको पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा मनरेगा मजदूरी दर देने वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। तब आपको याद रखना है हरियाणा एवं सिक्किम, क्या हरियाणा एवं सिक्किम ये सबसे ज़्यादा दोनों देते हैं 374 रुपये, ठीक बात है। छत्तीसगढ़ कितना दे रहा है, 243 रुपये दे रहा है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक मनरेगा, अच्छा वही क्वेश्चन डला हुआ है, सर्वाधिक मनरेगा मजदूरी दर, ठीक, आपको याद रखना है हरियाणा एवं सिक्किम कितना दे रहे हैं, फिर कह रहा हूँ मैं 374 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेंदुपत्ता संग्रहण हेतु नवीन दर कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीजीपीएससी के लिए, हम लोग जब पढ़ते हैं, क्या पता आपके व्यापम वाले भी पूछ ले, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछता भी है। 5,500 रुपये बढ़ाया गया इस बार, कितना, 5,500 रुपये, पुराना था 4,000 रुपये, आपको पता होगा कितना था, तो इस बार 1,500 रुपये की वृद्धि कर दी गई है भाई तेंदुपत्ता संग्रहण हेतु, ठीक, 5,500 रुपये। धान खरीदी खरीफ 2000 या फिर खरीफ वर्ष 2023-24 में कुल धान खरीदी कितनी की गई है, ठीक, 144.92, याद रखना है 144.92 लाख मीट्रिक टन, ठीक,
इतनी धान खरीदी की जाती है। इसके बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जो कभी पूछे जाते हैं। याद रखना, इतनी तो खरीदी हो गई 144.92, ठीक है। ये कब से कब तक चली, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो 1 नवंबर 1 नवंबर, ठीक है, से 4 फरवरी, 1 नवंबर से या फिर 1 नवंबर 2023 से 4 फरवरी 2024 तक ये धान खरीदी चलती है। सर्वाधिक धान खरीदी महासमुंद जिले से होती है, न्यूनतम दंतेवाड़ा से होती है। एक बार सुन लो, सर्वाधिक महासमुंद से, महा से याद रख लेना, महा, ठीक है, सबसे ज़्यादा हो गया वहाँ पे खरीदी, तो महासमुंद से होती है। कुल धान उपार्जन केंद्र, ये इंपॉर्टेंट होता है यार, इसको याद रखना, 2739, कितना, 2739, 2739 कुल धान उपार्जन केंद्र अपने पास होते हैं। प्रति के एकड़ के हिसाब से 21 क्विंटल लिया गया इस बार। कितना, 1 एकड़ से 21 क्विंटल उनके द्वारा लिया जाता है। एमएसपी पूछा जाता है कभी कभी। टोटल तो लिया गया 3100 में, लेकिन इस 3100 में, ठीक है, 917 रुपये आदान राशि था, याद रखना है आपको, ठीक है। तो जितने बताए हो याद आ जाए तो याद रखना, वरना 144.92 लाख मीट्रिक टन खरीदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या फिर वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की लघु अनुपज की खरीदी की जा रही है। याद रखना, 67 प्रकार की लघु अनुपज की, है ना, खरीदी की जा रही है। नेक्स्ट है एसडीजी, छत्तीसगढ़ का है मैंने, छत्तीसगढ़ एसडीजी सतत विकास लक्ष्य जिसे हम लोग कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट 2023, ठीक है। इंडिया के लिए, राज्यों के लिए अलग आता है, और वो भी मैं दूंगा आपको। और ये छत्तीसगढ़ के जिला के लिए आपको याद रखना है। तो सबसे प्रथम पे धमतरी है, कौन है, धमतरी है, आपको याद रखना है। तो CGSDG है ना, इसके लिए जो है जिला के हिसाब से देखें तो छत्तीसगढ़ में टॉप पे कौन है, धमतरी है। नेक्स्ट है प्लांट लोड, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्लांट लोड फैक्टर में छत्तीसगढ़ का स्थान, ये प्रथम आपको याद रखना है, प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ का है। थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जहाँ इंपॉर्टेंट है मैं रुक जाऊँगा, आपको बताऊँगा। एयरपोर्ट सर्वे रिपोर्ट 2023 में रायपुर का स्थान कितना है, ठीक, ये पंचम है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट है सर्वाधिक तेंदुआ वाला राज्य, अगर जियोग्राफी के तरीके से इसको देखें तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा तेंदुआ वाला तो मध्य प्रदेश है, कौन है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में टोटल आपको याद रखना है 3907 तेंदुआ पाया जाता है, याद मत रखना इसको, मैं याद रखना बोल दिया। छत्तीसगढ़ में 722 तेंदुआ पाया जाता है, सोचो, ठीक। तो 3907 तेंदुआ, तो आपका मध्य प्रदेश इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कृषक उन्नति योजना शुभारंभ किया गया, इसको पहले भी मैंने आपको बताया था। कृषक उन्नति योजना ये 12 मार्च को शुभारंभ इसकी होती है। कब होती है यार, सॉरी मई को मार दिया मैं, 12 मार्च को, 12 मार्च। उसके बाद मैंने 10 मार्च पिछली वीडियो में आपको और बताया था महतारी वंदन योजना के लिए। मुझे आप बताएंगे महतारी वंदन योजना के तहत प्रति माह कितने रुपये दिया जाता है महिलाओं को, ठीक है। तो याद रखना 1000 रुपये दिया जाता है, इस प्रकार टोटल 12,000 रुपये हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है, 12,000 वार्षिक का होता है ना, महीना का दे 12,000 तो भाई फिर कमाना धमाना ही छोड़ दें फिर। न्योता भोजन योजना, इसके पहले है ना, एक क्वेश्चन कहाँ पे है, न्योता भोजन योजना, इसके पहले आप लखपति दीदी योजना कर लो। लखपति दीदी योजना का प्रारंभ किस जिले से किया गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है लखपति दीदी योजना, इसका दंतेवाड़ा आपको याद रखना है, दंतेवाड़ा से इसका प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य मैंने बताया था कि भाई उनकी, है ना, विकास में सहायता करने के लिए राशि दिया जाना है। न्योता भोजन योजना, न्योता भोजन योजना क्या होता है, यदि आप सक्षम हो तो आप स्कूली बच्चों को अपनी योगेशनली आप देख के, अपने हिसाब से अवसर देख के, जन्म दिवस आपके यहाँ मनाया जा रहा है, आपके यहाँ विवाह हुआ है, कुछ हुआ है, ठीक है, तो आप बच्चों को खाना खिला सकते हो, स्कूली बच्चों को भोजन करा सकते हो। तो याद रखना इसकी शुरुआत 21 फरवरी को होती है। कब होती है इसकी शुरुआत, ठीक है, 21 फरवरी से इसकी शुरुआत होती है। और ये बगिया गांव जसपुर से इसकी शुरुआत की गई है, इसको भी आपको याद रखना, अगर है ना वो पूछ दे, लेकिन 21 फरवरी आपको याद होनी चाहिए। मैं 2 चीज़ और यहीं पे रिवाइज करा दूं क्या, मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में, आपको बताया था, यहीं भी बताता हूँ। नियत नेल्लनार, नियत नेल्लनार, वो जो बस्तर प्रभावित क्षेत्रों में जो होती है ना, हाँ, नक्सल मतलब बस्तर प्रभावित बोल रहा हूँ, नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है बस्तर के, ठीक है, उनके गाँवों के विकास के लिए चीज़ किया गया था। नियत नेल्लनार, ये 15 फरवरी आपको मैंने याद कराया था पिछली वीडियो में। एक मैंने बताया था PM जनमन, ठीक है, आवास के लिए, वो 15 नवंबर है। मेरे दोस्त को लेकर मैंने बताया था, मेरे दोस्त का बर्थडे इस दिन आता है, वो नया नया घर बनाया था, तो मैंने उनको वही बोलता हूँ PM जनमन घर आप क्या बनाए। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, थोड़ा यहीं पे उलझ गए क्या, थोड़ा स्पीड मेंटेन रखते हैं भाई, थोड़ी जल्दी खत्म करनी है। मल्टी विलेज योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है, मल्टी विलेज योजना का प्रमुख लक्ष्य पहले भी बताया था मैं, प्रदेश में भूजल समस्या वाले गाँवों को, ठीक है, आपस में जोड़ना है, नहीं है भाई, सेकंड वाला है, प्रदेश में भूजल समस्या वाले गाँव में पेयजल आपूर्ति करना क्या है, पेयजल आपूर्ति करना, फिर कह रहा हूँ इसका उद्देश्य पेयजल आपूर्ति करना है, जिस प्रदेश में भूजल है ना उसकी समस्या है।
शक्तिपीठ परियोजना, पिछले बार मैंने इसको नहीं रखा था, सिर्फ अंक रखे थे कितने, है ना, उसको दिया गया है, कितने मंदिरों को शामिल किया गया है। इस बार इसको अच्छे से देख लेना। शक्तिपीठ परियोजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ निम्न में से कौन सा मंदिर शामिल, मतलब छत्तीसगढ़ के कौन कौन से मंदिर शामिल है। सबसे पहले तो उपयुक्त सभी कर लो और इसमें ऐड कर लो 2 चीज़। एक चीज़ है कुदरगढ़ बागेश्वरी मंदिर, इसको पहले याद रख लेना। दूसरा है चंद्रहासनी मंदिर शक्ति, इसको याद रख लेना है। बमलेश्वरी मंदिर राजनांदगांव, है ना, डोंगरगढ़ वाली ये बात, इसको भी आपको याद रखना है। दूसरा महामाया मंदिर, ठीक है, रतनपुर, आपको पता है बिलासपुर के अंतर्गत। उसके बाद दंतेवाड़ा भैया अपना दंतेश्वरी मंदिर, इसको आपको याद रखनी है, ठीक है। तो शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 5 मंदिरों को शामिल किया जाता है। कुदरगढ़ या फिर कुदरगढ़ी माता इन्हें कहते हैं, बागेश्वरी माता जो कि जसपुर में इनकी मंदिर, चंद्रहासनी मंदिर शक्ति, फिर कह रहा हूँ बमलेश्वरी मंदिर राजनांदगांव, उपयुक्त सभी हमने आंसर लिया था। साथ में हमने महामाया मंदिर को जोड़ा और साथ में दंतेश्वरी मंदिर को हमने यहाँ पे ऐड किया है, आपको याद होनी चाहिए। सुप्रजा योजना एक किससे संबंधित है, बालिकाओं की शिक्षा संबंधित है, आपको ऐसे ही लग रहा होगा। गर्भवती महिलाओं के देखभाल एवं सुरक्षा संबंधित है, आपको ये भी सही लग रहा होगा। बालिकाओं के विकास हेतु ऋण प्रदान करने संबंधित, आपको भी ये लग रहा होगा। लड़कों में एक डायलॉग चलते हैं, पता है, ऐसे ऑप्शन के लिए, ठीक है। एक फोटो डाला जाता है 3 सुंदर लड़कियों का, बोला जाता है इसी तरह ऑप्शन आते हैं एग्जाम में। तो ये उसी तरह है, बालिकाओं की शिक्षा, गर्भवती महिलाओं की देखभाल करना, बालिकाओं के विकास हेतु ऋण प्रदान करना। मैं मतलब ऑप्शन को बता रहा हूँ, ऐसे लग रहा है कि तीनों ऑप्शन सही हैं, उसका तात्पर्य ये है, अब गलत मत निकाल लेना भाई, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक बात है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना की शुरुआत कब से की गई है, ठीक। सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना है इसमें वो है, ठीक है, पहले मैंने आपको बताया था, ठीक, खूबचंद बघेल जो आपके स्वास्थ्य है ना, आयुष्मान स्वास्थ्य योजना था, उसका नाम बदला गया क्योंकि नई सरकार आई है, अपने हिसाब से चलाएगी भाई, अपना नाम कमाना चाहेगी वो, ठीक है। तो इसलिए शहीद वीर नारायण सिंह इनका नाम रख देते हैं इस योजना के तहत। इसकी शुरुआत आपको पता होगा 1 जनवरी 2020 से हुई थी। डॉक्टर खूबचंद बघेल जो था ना इसका ओल्ड नाम, इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2020 से हुई थी। फिर अभी वर्तमान सरकार ने आके नाम बदल दिया, अब नाम क्या है, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य सहायता योजना। अधिकतम 5 लाख रुपए आपको यहाँ से मिलते हैं, ठीक है, इलाज कराने के लिए। अगला चलूँ जी, अगला मैं चल रहा हूँ मुख्यमंत्री मितान योजना। इसके बारे में एक अपडेट मिलेगा आपको लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में। मैंने कहा था मुख्यमंत्री मितान योजना, इसका उद्देश्य क्या था, पहले मैंने बताया था कि भाई एक, है ना, नियुक्त किया जाता है, वो गांव-गांव तक जाता है, ठीक है, और घर पहुंच सेवा देता है, सरकारी सेवाओं का, है ना, घर पहुंच सुविधा वो देता है। जन्म प्रमाण पत्र ले जाके देता है, जाता है, डॉक्यूमेंट लेके आता है, फिर वो बना के जाके फिर छोड़ देता है। तो घर पहुंच सुविधा, इसके लिए मुख्यमंत्री मितान योजना, है ना, ये संचालित था, अभी भी है, लेकिन उसका नाम, है ना, चेंज कर दिया गया है, उसको बताऊंगा, उसके लिए कुछ अलग चीज़ें, एप्स बनाया गया है, लास्ट में उसका डिटेल दे दूंगा। बस्तर की आदिम जनसंसद मुरिया दरबार की शुरुआत कब से हुई थी, तो बस्तर की आदिम, बैटरी चला जा रहा है यार, आदिम जनसंसद मुरिया दरबार है, ठीक है। इसकी शुरुआत याद रखना आपको 8 मार्च 1876, कब, 8 मार्च 1876, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, पढ़ाया भी मैं आपको, याद रखना है। मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम प्रत्येक सप्ताह किस दिन आयोजित होती है, तो मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम, अब भाई मुख्यमंत्री तो कार्यक्रम में आके गुरु के समान बैठेंगे, तो कब हो जाएगा, गुरुवार को हो जाएगा, आपकी समस्या सुनेंगे, गुरु हैं। चांदा मेटा मतदान केंद्र से डायरेक्ट क्वेश्चन में ही आंसर बना दिया हूँ, जहाँ लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार वोट पड़ा गया, मतलब डाला गया या फिर पड़ा, ऐसे पूछ लिया तो आपको पूछ ले किस लोकसभा चुनाव में किस मतदान केंद्र में पहली बार वोट पड़ा, क्वेश्चन में ही आंसर है चांदा मेटा मतदान केंद्र। मैंने कहा है कहाँ स्थित है, इसको मैंने रख दिया ताकि मैं आपको बता पाऊँ। बस्तर आपको याद रखना है, बस्तर में है, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट हो जाएगा किस मतदान केंद्र में ऐसा हुआ है। सही सुमिलित नहीं है आपका अगला क्वेश्चन है। नगरीय निकाय अपने पास 184 है, ठीक है, ये मैगजीन से मुझे मिला है, वर्तमान आप एक बार सर्च कर सकते हो और अपडेटेड भी हैं, और हाल ही में एक बार आप सर्च करके फिर भी देख लेना। नगर पालिक निगम 14 है, बिल्कुल सही है। नगर पालिक परिषद हम लोग देखें 44 है। नगर पंचायत 150 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको 122 कर लेना, ये इसका गलत था, ठीक। अगले क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ। आज का अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ का नाम किस नाम से परिवर्तित किया गया। राज्य योजना आयोग था, वर्तमान सरकार आती है, मैं कहता हूँ ना कि सरकार आएगी नाम बदलेगी, क्योंकि नाम अपना काम है ना, क्योंकि काम में अपना नाम चाहेगी, ठीक। तो सरकार आती है नाम बदलती है क्योंकि काम में अपना नाम चाहती है, क्योंकि अगले चुनाव भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य नीति आयोग, राज्य नीति, है ना, आयोग छत्तीसगढ़, ये रखा गया है, ठीक है, याद रखना है आपको। राज्य योजना आयोग का नाम राज्य नीति आयोग
छत्तीसगढ़ रखा गया। नेक्स्ट है ऑपरेशन मुस्कान योजना कब से कब तक चलाया गया। ऑपरेशन मुस्कान, तो ऑपरेशन मुस्कान है क्या, इसके पहले एक चीज़ और बताता हूँ यार, क्योंकि छूट जाएगा। नाम बदलने वाली चीज़ आया था ना, यहाँ पे एक बार आ जाना। नाम ये तो बदला गया। दूसरा एक चीज़ और पूछा जा सकता है, राजीव नगर जो आवास योजना था उसको अब अटल विहार किया गया है। अटल विहार योजना, ये दो चीज़ हो गया, क्योंकि भाजपा की सरकार है, भाजपाओं के नाम रखते हैं, आपको पता ही है। खूबचंद बघेल वाला तो मैंने बता दिया है कि भाई शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पे रखा गया है, ठीक है, इसको मैंने पहले बता दिया था। हाँ जी बिल्कुल बता दिया था, ठीक है। ये दो चीज़ है, ये चीज़ मेरे को बताना था, भूल गया था मैं, इसको बता दिया था। लेकिन अटल विहार वाला फिर मैं कह रहा हूँ, उसके बाद मैंने आपको योजना आयोग वाला बताया। ऑपरेशन मुस्कान, ठीक है, योजना ठीक कब से कब तक चलाया गया। 31 जनवरी तक चलाया जाता है, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चलाया जाता है। इसके पहले वीडियो में मैंने इसको उद्देश्य रखे थे, तो पहले इस चीज़ को याद रखना, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चलाया जाता है। क्या, गुमशुदा बच्चे हो गए, महिलाएं हो गए, उनकी तलाश हेतु चलाया जाता है, उनको खोज के लाया जाता है ना, उनको तलाश किया जाए, ठीक है। तो गुमशुदा बच्चे महिलाओं के लिए ये चलाया गया, इसका उद्देश्य यही है चलाने के लिए। तो 31 जनवरी तक ये चीज़ चलाया गया था, ठीक बात है। 1 जनवरी से लेके लिखना भाई। हाल ही में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने कौन सा चावल विकसित किया है, ठीक है, जो कैंसर मरीजों हेतु लाभकारी हो सकता है। आपको थोड़ा मेरी आवाज़ कभी इधर उधर हो जाए ना थोड़ा, तो थोड़ा सा है ना आप वो रखना, सुनते जाना। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं रात भर सोया नहीं हूँ, ये सुबह है 6 बज गया है, इसको रात भर आपके लिए सेट किया हूँ सच में, ठीक है, क्योंकि मेरे को देना था, वादा किया हूँ भाई दूंगा, तो सभी को करना, ठीक है, पॉसिबल नहीं होता है, फिर भी मैंने रात भर किया। अभी शूट भी कर रहा हूँ, एडिट भी करूँगा, इसके बाद डालूंगा भाई, ठीक। तो अब लाइक तो कर दो यार, एक ठो कैसे कर रहे हो। हाल ही में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कौन सा चावल विकसित किया गया है जो कैंसर के मरीजों के लिए लाभकारी है, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संजीवनी, याद रखना संजीवनी। और सभी फिर से मैंने वैसे रखा था, जीवन अमृत मैंने ऑप्शन बनाया था ताकि आपको वैसे लगे, ठीक। तो संजीवनी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। आकाशीय बिजली के पूर्वानुमान के लिए जानकारी के लिए आपको चाहिए भाई पूर्वानुमान की जानकारी हेतु कौन सा ऐप विकसित किया गया, ठीक है। तो इसके लिए आपको याद रखना है दामिनी ऐप। कौन सा, दामिनी, कौन सा ऐप है, दामिनी ऐप है। आपको आकाश शक्ति लगा रहता है इसमें, ठीक, मैंने इसको रखा था, ऐसे कंफ्यूज हो जाओ करके। मेघदूत के लिए आपको याद रखना है मौसम पूर्व अनुमान के लिए। आप मेरे ग्रुप में जो जुड़े हैं उनको पूछना, जब मैं टेस्ट ग्रुप में लेता हूँ, क्विज ग्रुप में आपको अभी जोड़ूंगा वहाँ पे। इसके बाद हॉस्टल ऑर्डर के बाद जब पीएससी का टेस्ट स्टार्ट होगा, फ्री में लेता हूँ, उसको पढ़ाया भी रहता हूँ, रटवाया भी रहता हूँ, बोर्ड में आके पढ़ाता हूँ, एक एक चीज़ को पढ़ाता हूँ, मेंस के हिसाब से पढ़ाता हूँ, फिर भी लोग आंसर नहीं कर पाते हैं, इतना कठिन वहाँ बनाता हूँ। तो आपको जोड़ूंगा, टेंशन मत लो। महिलाओं को गाँव में रोजगार से जोड़ने कौन सी योजना चलाई जा रही है। महातारी सदन योजना देख लेना, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ यार, है ना, कब मैं भी लुढ़क जाऊँ यहाँ बैठे बैठे, कोई ठिकाना नहीं है। तो महातारी सदन योजना आपको याद रखना है। मिशन अव्वल क्या है, इसको क्वेश्चन को पढ़ भी लेना ना कि जल्दी निकल रहा हूँ। महिलाओं को गांव में रोजगार से जोड़नी है, ठीक है, महातारी सदन योजना इसके लिए चलाया जाएगा। मिशन अव्वल क्या है। आप अव्वल आने के लिए हमेशा सोचते हैं, अब तो आए भी होंगे बहुत, तो बोर्ड परीक्षा में बेहतर रिजल्ट लाने के लिए बच्चों को सम्मान देना, अपने टाइम पे नहीं था यार, ठीक है। कौन सा रिजल्ट भी आया अच्छे से, ठीक। अगला है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा, न्यायमूर्ति गौतम भातुंडी, न्यायमूर्ति अरूप, है ना, जो कि गोस्वामी जी हैं। तो रमेश सिन्हा के साथ जाना, ये वर्तमान में, है ना, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। एक चीज़ और बताता हूँ, छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के जो प्रथम आपके न्यायाधीश, मैंने क्वेश्चन रखा होगा डेफिनेटली, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। प्रथम न्यायाधीश यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, आप इसको कर लेना, है ना। WA शशांक, क्या WA शीर्षक भी एक कभी पे लिखा मिलेगा आपको, शशांक भी, तो पहले ऑप्शन के साथ देना। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष को जाना है, इसका सर क्या हो जाएगा, सर्जियस मिंज। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं सर्जियस मिंज। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है। डॉक्टर रमन सिंह, ये पहले मैंने आपको बताया था, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह हैं। अभी लोकसभा जब हम लोग कवर करेंगे ना, उसको भी मेरे को बताना है, ठीक है। उसके बाद ही वहाँ पे और आपको ये चीज़ मिलेगा, मतलब मेरा कहने का मतलब। वर्तमान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, बताइए भाई, वर्तमान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा, इनका नाम आपको याद रखना है, जो कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं, ठीक बात है। नेक्स्ट है वित्त मंत्री। एक मैं इसको और क्वेश्चन रखा हूँ, वित्त मंत्री कौन है बताएंगे। OP, ठीक है, OP चौधरी बोल रहा हूँ मैं, OP चौधरी जी,
अगला क्वेश्चन आपके पास है, मोर संगवारी ऐप कब लॉन्च किया गया था? मैंने कहा था लास्ट में इसका अपडेट है, ठीक है। वो है आपके मितान योजना, मुख्यमंत्री मितान योजना। इसके बारे में मैंने बताया कि आपको घर पहुंच सेवा दी जाती है, सरकारी शासकीय जो सेवाएं हैं, ठीक है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, ठीक। उसके जगह अब मोर संगवारी ऐप लाया गया है, ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। कौन सा? मोर संगवारी ऐप। इसे कॉल करके इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नई सरकार के द्वारा उसको बदल के इसको लाया गया है, वो पुरानी सरकार की थी, बहुत अच्छी स्कीम, ठीक है। तो याद रखना 29 जुलाई 2024। कब? 29 जुलाई 2024। और इसको बड़े अच्छे से देखना यार, एक एक चीज़ को मैं इस बार टिक करके PDF नहीं दूंगा भाई, है ना, इतने सारे को, क्योंकि आपको पता है 95 क्वेश्चन हो गए आपके इतने कम मिनट में, 95 क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसको टिक करूँगा फिर एडिट करूँगा, बहुत लफड़ा चीज़ है। इसका मैं PDF सीधा प्रोवाइड करूँगा, आप वीडियो देख के आप मिला लेना, ठीक बात है। याद रखना 29 जुलाई 2024 को हुआ है। नेक्स्ट है, गेवरा एवं कुसमुंडा कोयला खदान किस जिले में स्थित है? अभी मैंने इसको बताया था जब हमने किया है ना कोरबा, पहले इसको मैंने बता दिया था। नेक्स्ट है, सतत विकास सूचकांक में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? 16वां स्थान आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ का राज्यों में 16वां स्थान है। मैंने कहा था छत्तीसगढ़ में जिलों के स्थान देखें तो प्रथम में कौन आ जाता है? धमतरी, आपको याद में रखना है, ठीक है। अगला मैं चलूँ, अगला क्वेश्चन है आपके पास, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किस कक्षा के बच्चों को मातृभाषा एवं स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी? ये नई शिक्षा नीति 2020 है ना, इसके बारे में एक वीडियो लाने की मैंने, है ना, सोचा है। आप बताना कमेंट करके, फिर ला देते हैं इसको लेके। तो याद रखना मातृभाषा में शिक्षा 5वीं तक के बच्चों को दिया जाना है, इस, है ना, इस नीति के तहत, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व के शीर्ष कोयला उत्पादक खानों में गेवरा का स्थान कौन सा है? मैंने पहले भी आपको बताया था, गेवरा का खान आप देख रहे हो, इसका जो स्थान है वो दूसरा है। कौन सा है? दूसरा है। और चौथे नंबर पे आपको कौन आ जाएगा, ठीक है, इसके साथ कौन था? कुसमुंडा। ये विश्व के टॉप आप देखोगे 10 खानों में से दूसरा चौथा अपने छत्तीसगढ़ के होते हैं। और प्रथम कौन आ जाएगा? प्रथम में अमेरिका का खदान आ जाता है, ब्लैक थंडर। इसको ब्लैक थंडर सुन लो, याद रख लो, ठीक है। विश्व का पहला एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है ना, इसको स्थापित करना, है ना, इसको स्थित लिख दिए हैं, फिर से स्थापित करना प्रस्तावित है, ठीक है, ठीक है। तो बिलासपुर आपको याद रखना है, बिलासपुर जिले में। सीपत NTPC कहाँ पे? सीपत, तो ये सीपेट बिलासपुर BSP NTPC में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आज का 100वां क्वेश्चन या फिर 101वां क्वेश्चन है, लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि योजना को कब से पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? ठीक है, ये लेटेस्ट वाला है, मैंने आपको जून तक वो किया था, उसके बाद जुलाई और अगस्त इसको मैंने यहाँ पे, है ना, डाल दिया है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है क्योंकि आपको उसको भी देखना है। तो लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि योजना को कब से पुनः प्रारंभ किया गया था? पुनः प्रारंभ किया गया था, ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, इसको अच्छे से देखना। इसका सही आंसर तो हो जाएगा 1 नवंबर, ठीक है, 2024। एक्चुअल में पहले जो है 2008 में रमन सिंह के द्वारा ये चीज़ चालू किया गया था, ये योजना क्या था? मीसा बंदियों को, अब मीसा एक कानून होता है, उसके तहत जो है उस टाइम आपातकाल के दौरान, ठीक है, जो निरुद्ध किया गया था, गिरफ्तार कर गया था, जेल में रखा गया था, ठीक है, उनको पेंशन देने से जुड़ा हुआ था वो, ठीक है। फिर बाद में वो चीज़ बंद हो गया था, ठीक है। अब उसको फिर से चालू करने की घोषणा है, तो याद रखना 1 नवंबर 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ, घर घर पुस्तक हर घर लाइब्रेरी योजना किस जिले में संचालित है? घर घर पुस्तक हर घर लाइब्रेरी, इसको आप बीजापुर कर लेना। कौन सा? बीजापुर, याद रखना है बीजापुर, ठीक है। और इसका डेट आप 16 जुलाई याद रख लेना, 16 जुलाई से, ठीक बात है। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस पर्वतारोही ने माउंट एल्ब्रूज, ठीक, चढ़ने में सफलता हासिल की? इसमें आकर्षित कश्यप कहाँ से जोड़ दिए हैं यार? निशा यादव, आपको याद रखना है, कौन? निशा यादव, है ना, ये माउंट एल्ब्रूज में, ठीक है, चढ़ने में सफलता हासिल किया। नेक्स्ट में चलता हूँ, आज का अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस मशहूर अभिनेता का निधन हुआ है? ये प्रसिद्ध थे, मशहूर लिख दिया है भाई, मशहूर है ना, मशहूर, ठीक, अभिनेता का निधन हुआ है। शिव कुमार दीपक, यही इसका सही आंसर है, आगे नहीं पढ़ूंगा मैं। शिव कुमार, ये दीपक इनको उपाधि दिया गया, तो शिव कुमार याद रखना, इनको दीपक कहा जाता है, दीपक की उपाधि उन्हें दी गई थी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है आज का, छत्तीसगढ़ का कौन सा गांव स्मार्ट और इंटेलिजेंट विलेज बनने जा रहा है? खुड़िया, भाटापारा, चिरमिरी। तो आपको इसमें खुड़िया का नाम याद रखना है, जो कि, है ना, ये लोरमी ब्लॉक के अंतर्गत है, लोरमी GPM, ठीक है, इस जिले में लोरमी ब्लॉक के अंतर्गत खुड़िया गांव है, इसको स्मार्ट और इंटेलिजेंट विलेज
बनाने की घोषणा हो चुकी है, इसको बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में कितने आयुष ग्राम, ठीक है, बनाए जाएंगे? तो याद रखना है, राष्ट्रीय मिशन या फिर आयुष मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में 146 आयुष ग्राम बनाए जाएंगे, इसकी भी घोषणा हो चुकी है। नेक्स्ट है, हाल ही में पुनर्गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फॉर जीएसटी काउंसिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये टाइपिंग थोड़ा बहुत वो है ना, पढ़ना एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। हाल ही में पुनर्गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फॉर जीएसटी, मतलब जीएसटी के लिए जो मिनिस्टरों का ग्रुप है, इसको पुनर्गठित अभी अभी किया गया है, ठीक है। इसमें छत्तीसगढ़ से किसे नामित किया गया सदस्यता के लिए, मतलब इसमें सदस्य बनने के लिए? तो ओपी चौधरी, इसको नाम है ना, आपको याद रखना है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक कौन है? अरुण देव गौतम, अशोक जुनेजा, डीएम अवस्थी। वर्तमान में अशोक जुनेजा है। क्वेश्चन क्यों बना? क्योंकि अभी ना अरुण देव गौतम को बनाया जाना था, ठीक है, लेकिन निर्णय लिया गया कि अशोक जुनेजा है, इसके कार्यकाल को 6 माह के लिए और बढ़ा दिया जाता है, इसको और बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से टल गया, नहीं तो अरुण देव गौतम अभी यहाँ के अपने यहाँ के पुलिस महानिदेशक होते। तो अभी वर्तमान में पूछे तो अशोक जुनेजा ही हैं, अगले 6 माह तक रहेंगे, ये आपको याद होने चाहिए। अगला है 109वां क्वेश्चन आज का, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो कौन थे भाई, ये है ना, ऐसे पूछा जाता है, उससे रिलेटेड है तो ये भी पूछा जा सकता है। श्री मोहन शुक्ल जी, इनका नाम आपको याद रखना है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग लोकसभा चुनाव स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ में, मतलब हो तो गया है, उसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ये टिक मर गया था यार, मतलब ये ठीक है, टिक लग गया था, ठीक, जब मैंने ग्रुप में भेजा इसका पीडीएफ तब मैंने लगा दिया था, तो इसको देख लेना, इसका सही आंसर यही है पहली तो, ठीक। तो लोकसभा चुनाव 2024 छत्तीसगढ़ में मतदान परसेंट कितना रहा, स्टार कर लेना, इसका सही आंसर ये पहले से टिक लगा हुआ मेरे पास था, क्योंकि इसको पहले मैंने पीडीएफ के थ्रू में भेजा था ग्रुप में, ठीक है। नेक्स्ट चलो अगला क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लेना है ना, इसका क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, पहले बनाया था, इसी अब करंट अफेयर में देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ के नए निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो श्री अजय सिंह। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी इस बार आप देखेंगे तो रीना बाबा साहेब, इनके बारे में आप जानते होंगे। नेक्स्ट है, इसको भी मैंने बनाया था, लेकिन लोकसभा से रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चन दे रहे हैं, तो एक बार फिर इसको रखा हूँ। देखो, छत्तीसगढ़ से किस नवनिर्वाचित सांसद को केंद्रीय राज्य मंत्री का पदभार तोखन साहू हो जाएंगे बिलासपुर लोकसभा सीट से? पहले भी मैंने इसको बताया था, इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, बृजमोहन अग्रवाल जी किस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, बताइए अब इसको। तो ये रहेगा रायपुर। मैं अभी याद कराने वाला हूँ ट्रिक के साथ में, है ना, किस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं देखेंगे, ठीक, ट्रिक के साथ आपको याद कराऊंगा। अगला है, सही सुमिलित नहीं है, बिलासपुर तोखन साहू, बिलास करके आप मैंने आपको जोड़ा था ना, बिलास लिखेंगे लास्ट टाइम साहू, तो बिलास से हम लोग तोखन साहू को आराम से मतलब पकड़ सकते हैं उनके क्षेत्र को। बस्तर से महेश कश्यप और महासमुंद से ताम्रध्वज साहू, ये आपका सुमिलित नहीं है। महासमुंद से याद करो, पिछली बार मैंने पढ़ाया तो महा से आपको महारूप याद करवाया था, महारूप नहीं होता है, ठीक। वैसे हम लोग महा से हम लोग है ना महारूप करके याद किए थे, और रूप कुमारी चौधरी, ठीक है, ये आपके महासमुंद से हो जाते हैं। रूप कुमारी चौधरी, ठीक है, ये महासमुंद से निर्वाचित हुई हैं। उसके बाद राजनांदगांव से संतोष पांडे। जब किसी को राजपाट मिल जाता है तो क्या आती है? संतोष आती है, शांति आती है, ठीक। तो याद रखना, राजनांदगांव से संतोष पांडे जी। तो यहाँ पे सही सुमिलित क्या नहीं था, महासमुंद वाला था, ताम्रध्वज साहू मैंने यहाँ पे लिखा था, जो कि गलत है। ताम्रध्वज है ना, साहू तो है भी नहीं इस बार। भोजराज नाग, इसको मैंने ना पिछले बार वो नहीं किया था, लेकिन बड़ा अच्छा लगा, कमेंट में एक ने बताया सर इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, भोजन में कंकड़, समझ रहे हो, भोजन में कंकड़। मैं इस पिछले बार इसका ट्रिक नहीं बना पाया था मैं जल्दी में, क्योंकि ऑन द स्पॉट बनाता हूँ मैं, बना के पहले से नहीं आता, तो इसका बना नहीं पाया मैं। तो भोजराज नाग के लिए आपको कांकर याद रखना है, भोजन में कंकड़, ठीक है, ये मुझे बताया गया था कमेंट में, अच्छा लगा मेरे को। श्रीमती ज्योत्सना महंत लोकसभा सीट से विजयी हुई हैं, और किसने बताया था एक बार कमेंट करना, तो ठीक है, फिर से मैं पढ़ना चाहूँगा नाम, श्रीमती ज्योत्सना महंत, ठीक है। आपको याद आ रहा होगा जियो से को, ठीक है, तो हमने कोजो करके याद किया था, कोजो, तो ये कोरबा से हो जाएंगे, ठीक बात है जी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की पार्टी कितनी सीट पर विजयी हुई है? तो ये 10 सीट पर विजयी हुई है। टोटल अपने पास सीट 11 है, 5 अपने पास रिजर्व सीट है, 4 इसमें से एसटी है, 1 इसमें से एससी है, ठीक है। तो याद रखना 11 टोटल सीट, 5 रिजर्व्ड है, 4 एसटी है, मतलब 5 में से 4 एसटी है, ठीक है, और 1 एससी है, इस प्रकार 5 रिजर्व्ड है, 11 अपने पास टोटल, जिसमें से 10 बीजेपी जीत जाती है इस बार। ट्रिक्स से हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं तो स्वागत ही करता हूँ उनका, जिन्होंने ट्रिक दिया था भोजन में कंकड़, ठीक है, भोजन में कंकड़ करके आप कांकर से भोजराज पकड़ सकते हो।
सरगुजा, आपका सर दुखता है तो हाथ पकड़ते हो माथे पे, चिंता होती है तो सरगुजा से चिंतामणि महाराज। रायगढ़ से राधे श्याम और राठिया, ये दोनों जुड़ रहे हैं, रा और रा, डबल रा आ जाए, रायगढ़ से ले लेना है, राधे श्याम राठिया, ठीक है। उसके बाद रायपुर से आपको बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल, ये तो बहुत फेमस है, आपको पता होना ही चाहिए। दुर्ग, पुराने समय में या फिर अब जब भी हिस्ट्री पढ़ते हो तो दुर्ग को यानी किला को दुर्ग बोला जाता है, जो कि राजाओं द्वारा है ना किलेबंदी की जाती है। तो दुर्ग जो किलेबंदी किए हैं उसको जीत के, कहते हैं ना कि दुर्ग जीत गया, उसके किले को तोड़ के चल दिया, ठीक है। तो दुर्ग मतलब, ठीक है, किला होता है जिसको जीतना विजय कहलाता है। दुर्ग से विजय बघेल आपको याद आ जाएगा। राजपाट मिल जाएगा तो संतोष आएगी आपके घर में, ठीक बात है। बिलास से हम लोग किए थे, लास्ट में जो शाह है उससे साहू किए थे, तो बिलास साहू से आपको तोखन साहू याद रखना है। महेश ये बस्तर कश्यप, मतलब महेश जो है ये बस्तर से महेश कश्यप। सोया नहीं हूँ यार, सच में रात भर से नहीं सोया हूँ, 7:47 हो गए। आपको लग रहा होगा सर क्यों बार बार, बड़ी खुशी हो रही है मेरे को, ठीक है, नहीं सोया हूँ करके आप लोग के लिए काम कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है, कुल निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या कितनी है? ये तो आंसर के साथ ही आ गया यार, इसको नहीं डालना था, अपने पास याद रख लेना। 3 कुल महिला सांसद इस बार हैं। ज्योत्सना बहन, फिर कह रहा हूँ, कोजो से याद रख लेना, तो ये कोरबा है। आप मुझे बताओ कमलेश जांगड़े के बारे में अब भी कमेंट करो, रूप कुमारी चौधरी जी के बारे में, ठीक है, ये दोनों के बारे में अब भी कमेंट करना, ठीक। ये कहाँ से हैं, कौन सी लोकसभा सीट से, मतलब मेरा मतलब अब भी कमेंट करो, ठीक, अभी करना, कर ही दो। कुल निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या कितनी है? इसको पहले रखना था इस PDF को, उसके बाद मेरे को उसको दिखाना था, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। कुल मतदाता याद रखना 2,05,13,252। उसमें पुरुष कितने हैं, उसमें महिला कितने हैं, ये आपके है ना, आप देख लो, कर लो, इसको पूछ देते हो, लेकिन जनरली पूछता नहीं है, फालतू के जिसमें एक मिनट बर्बाद किया जाता है एक क्वेश्चन में। आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद आपको इसको देखना है सॉरी, कुल मतदाताओं में 18-19 वर्ष, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुल मतदाताओं में 20-29 वर्ष, हाँ ये थोड़ा सा है, लेकिन ये 85 याद रखना या फिर 100 से अधिक वाले याद रखना। 1, 2, 3 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। चुनाव 19 अप्रैल को हुआ था, द्वितीय 26 अप्रैल को हुआ था, तृतीय 7 मई को हुआ था, ऐसे भी क्वेश्चन बनाते हैं। फिर सही जोड़े में एक ठो बना दो क्वेश्चन, एक जगह में सभी कंप्लीट हो जाता है। देखा हूँ मैं, इसी को 3-4 क्वेश्चन बना देंगे। तो याद रखना, प्रथम 19 अप्रैल को हुआ था, बस्तर में पहली बार में होता है। उसके बाद सेकंड आते हैं तो महासमुंद में होता है, राजनांदगांव में होता है, कांकेर में होता है। इसको कैसे याद किए थे हम लोग, महाराज करके याद किए थे, ठीक है। उसके बाद कांकेर को आपको याद करना था, इसमें सिर्फ यहाँ महाराज कर लेना सेकंड में, क्या महाराज, महा से महासमुंद, राज से राजनांदगांव। इसमें हमने आपको याद होगा डीजे सबीर कहा था, मैंने क्या कहा था, डीजे सबीर, याद आ रहा है, डीजे सबीर, ठीक है, रायगढ़ वाला, डीजे सबीर रायगढ़ वाला। डी से दुर्ग हो जाएगा, जा से जांजगीर चांपा, सबीर में सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर समाहित हो जाता है, रायगढ़ तो हमने बोल ही दिया, याद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं छत्तीसगढ़ में, और कुल 11 सीटें भी यहीं से याद कर लेना, ठीक है, कुल 11 सीट भी यहीं से कब कब हुआ। तो मैंने महाराज से याद करा लिया, डीजे सबीर से याद करा लिया, बस प्रथम में बस्तर हुआ था, कांकेर आपको याद कर लेना है, ठीक बात है जी। नेक्स्ट चलो, छत्तीसगढ़ में सरगुजा लोकसभा सीट हेतु चुनाव किस चरण में संपन्न हुआ है? तो सरगुजा लोकसभा सीट के लिए आप अभी आपने क्या देखा, लास्ट टाइम देखा था डीजे सबीर में, वहीं पे आया था आपका सरगुजा, ठीक। तो तीसरे चरण में था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा चरण हो जाएगा। इसको मैंने आपको बताने के लिए किया है चीज़ क्वेश्चन, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मैं नहीं बनाता, सही बता रहा हूँ, एक पेज में देता, ये आपको टेस्ट देने के लिए बनाया, जो भी मैंने बताया, ठीक है। तो इसको आप दे पा रहे हो कि नहीं। छत्तीसगढ़ के किस लोकसभा सीट हेतु चुनाव प्रथम चरण में हुआ? आपको बस्तर इसके लिए याद रखना है, ठीक, प्रैक्टिस के लिए मैंने किया था, अभी इसको मैंने बताया ना जी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बताया है, तो थोड़ा प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन रख दिया था। छत्तीसगढ़ में कुल आरक्षित सीट कितनी है, इसको भी मैंने बता दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन मैं जल्दी भगता हूँ, ताकि आप अभी पढ़ के आओ। तो देखो, शतक से आपको याद रखना है, जो शतक नहीं होता है, शतक का स्पेलिंग ऐसे होता है, शतक का मतलब 100 होता है, क्रिकेट में मारना होता है 100 रन कहीं भी, और शतक का मतलब अपने आप में कंप्लीट होता है। तो शतक से सेरा डांड आपको याद रखना है, इसमें 100% मतदान पड़ता है। शतक से सेराडांड से 100%, ठीक है, कनेक्ट हो जाएगा जी। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, लोकसभा चुनाव 2024 छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव 2019 की तुलना में 3.1% की वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन, ये 3.1% की वृद्धि हुई ना, 1.31% की वृद्धि इस बार हुई है, ठीक है, 2019 की तुलना में। लोकसभा चुनाव 2024 में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत रहा। यहाँ पे 2 चीज़ याद रखना, सर्वाधिक मतदान बोले कितना परसेंट छोड़ दो, कोई क्वेश्चन बनाता है मत पढ़ो, वो नहीं आएगा भाई, ठीक है, कि सरगुजा में कितना परसेंट वोट पड़ा, नहीं, कभी नहीं आएगा।
बिलासपुर में न्यूनतम पड़ा है। सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ना सीखो यार। और ये आपका जो सरगुजा है इसमें सर्वाधिक पड़ा है। बस ऐसे क्वेश्चन बनेंगे और ऐसे ही आते हैं क्वेश्चंस। लोकसभा चुनाव 2024 है तो छत्तीसगढ़ मतदान केंद्रों की संख्या कितनी, ये एक बार इंपॉर्टेंट हो सकता है, 24,109। ठीक बात है। ये तो रहा आपके लोकसभा चुनाव। मैं जाते जाते एक चीज़ बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। बस आप 30 सेकंड सुन लेना, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, वीडियो बंद करूँगा, चला जाऊँगा मैं। ठीक है। आपके लिए करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं? ठीक है। पहला छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, लोकसभा चुनाव छोड़ना ही नहीं है, स्पोर्ट्स वाला छोड़ना ही नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट पुरस्कार हो जाएगा, उसके बाद कार्यक्रम। ये 4 टॉपिक आपको छोड़ना ही नहीं है। कार्यक्रम मतलब इसमें आप योजना ले लेना, अभियान ले लेना। ठीक है। तो योजना, अभियान, स्पोर्ट्स वाला एक बार इग्नोर भले कर सकते लेकिन कुछ कुछ देख लेना। ठीक है, छत्तीसगढ़ से। लेकिन आपको कार्यक्रम, अभियान छोड़ना नहीं है, लोकसभा चुनाव छोड़ना ही नहीं है, पुरस्कार छोड़ना ही नहीं है। और यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, देखना। लोकसभा चुनाव आपके लिए तो अब लोकसभा टॉपिक पढ़ना भी कंपलसरी हो गया है। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा अभियान देख लेना है। तीसरा पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट। चौथा पेरिस ओलंपिक देख लेना है। ठीक है। पांचवा स्पोर्ट्स में भी जितनी इंपॉर्टेंट है मैंने बताया है। ठीक है, वो चीज़ भी आपको देख लेना है। तो यदि आप इसका और डिटेल में देखना चाहते हो तो सब जितना मैंने अभी नाम लिया है ना, सबका वीडियो प्लेलिस्ट में डली हुई है। आप जाओ, करंट अफेयर करके जाओ, वहाँ जाके आप देखो। नहीं देखते हो तो इस टॉपिक से भी आपके कवर हो चुके हैं, लेकिन और ज़्यादा डिटेल में जाना है। दोनों के लोकसभा चुनाव सेपरेट में, दोनों खेल वाला मैंने सेपरेट में बनाया है, दोनों पुरस्कार मैंने सेपरेट में बनाया है, मतलब पुरस्कार को एक में बना दिया दोनों के। ठीक है, आपको याद रखना है। लोकसभा चुनाव अलग बनाया है मैंने, अभियानों को अलग में बनाया है। तो एमपी टॉपिक्स मैंने पहले कवर करा दिए हैं, जाके देख सकते हो। मिलता हूँ अगली वीडियो में। इस वीडियो में कमेंट करोगे तो आपको इंडियन करंट अफेयर ऐसी महज 35 से 40 मिनट, कितना मिनट हो गया मुझे नहीं पता, 35 से 40 मिनट में इंडियन करंट अफेयर भी देखे जाऊँगा। साथ में कुछ कुछ चीज़ें डली हुई है, जाके देख सकते हो।